बच्चे देखिए यहाँ पे आज हम पढ़ाने वाले हैं एपी। क्या पढ़ाने पर बच्चे? एपी पढ़ाने वाले हैं। क्या पर बच्चों? एपी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसका हिंदी होता है पर बच्चे समांतर श्रेणी, जिसका हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले बच्चे? एपी का हम आज ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं 5.1, 5.2, 5.3। तो देखिए यहाँ पर बच्चों पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्वेश्चन पर बच्चा आपका है एपी 2,6,10,14 का कौन सा पद 82 है? कौन सा पद 82 है? ऑप्शन नंबर पर बच्चों ए 15, बी नंबर ऑप्शन पर बच्चों 20, सी नंबर आपका 21, डी नंबर पर बच्चे 22 बनेगा। एपी 2,6,10,14 का कौन सा पद 82 है? पर बच्चे अगर आपको ऑब्जेक्टिव का पर बच्चे आपको नोट्स चाहिए मैथ का किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8877293367 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और आप ले सकते हैं 8877293367। इस नंबर पर बच्चों आप कांटेक्ट कर सकते हो, और ऑब्जेक्टिव का चाहे कोई भी सब्जेक्ट का आप नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जो इस वीडियो को लास्ट तक देखकर मैसेज कीजिएगा। चले देखो प्यारे बच्चे कैसे बनेगा। बोलता है 2,6,10,14 का कौन सा पद 82 है? तो कैसे बनेगा प्यारे बच्चों? एपी बनाने के लिए बच्चों आपको दो चीज का जरूरत पड़ता है। पहला प्रथम पद, दूसरा डी आपको निकालना होता है। ठीक है, अगर नहीं भी रहता डी निकालने पूछेगा तो निकाल देना है। तो पहला बच्चे आप पहला जो है आपका ए दिया है आपका 2, डी निकालना है प्यारे बच्चों A2 माइनस A1। तो डी कितना निकल गया आपका? A2 में 6 और A1 कितना है 2, 6 2 घटा कितना बचा? 4 बचे। 82 आपका पद दिया है। ठीक है, 82 क्या दिया है? पद दिया है बच्चों। तो आपको डी बराबर एन निकालना है। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना दिया है बच्चों? पद दिया। पद मतलब एन दिया है। क्या दिया है? एन दिया है बच्चों। ठीक है, एन पद मतलब अगर रहता है तो एन दिया हुआ रहता है। 82 बराबर हो गया, ए का मान कितना है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान बच्चे कितना है 4 है। ठीक है, 82 बराबर 2 प्लस 4 गुना एन कितना हो गया 4n माइनस 4 एकम 4a। 82 बराबर 2, देखिए यहाँ पे 82 बराबर पे बच्चे प्लस में 2 यार क्या हो जाएगा? माइनस में 2 पे बच्चे हो जाएगा, तो बचेगा इन पूंजी 4n माइनस 4 बचेगा, 3 हो गया 80 बराबर 4n माइनस 4 पर बच्चे बचेगा। तो 80 प्लस माइनस में 4 है पर बच्चों, और इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में 4 हो जाएगा, बराबर पे बच्चे क्या बचा 4 है। तो इधर लिख लीजिए, तो 80 4 कितना हो गया 84 बराबर पे बच्चे 4n हो गया। ठीक है, n बराबर क्या लिखिएगा 84/4 लिखिएगा। 4 दूनी 8 मतलब 21 बार में n बराबर कितना हो गया आपका 21 है ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी राइट। ठीक है, जो बच्चे न्यू है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो प्यारे बच्चे न्यू है तो आप क्या कीजिएगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 0 से 50 के बीच विषम संख्या का
संख्या है, विषम संख्या का संख्या है प्यारे बच्चों, पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चे आपका है 26, बी नंबर ऑप्शन है 25, सी नंबर ऑप्शन है 27, डी नंबर ऑप्शन है 24। बताइए कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, देखिए कैसे बनेगा। 0 से 50 के बीच विषम संख्या का प्यारे बच्चे पूछ रहा है संख्या निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले विषम संख्या समझिए प्यारे बच्चों, विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या उसे कहते हैं बच्चों जो कि 2 से भाग ना लगे, 2 से भाग ना लगे, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जैसे कि विषम संख्या प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका विषम संख्या 0 से यहाँ पूछ रहा है 50 के बीच, 0 से 50 के बीच पूछ रहा है, तो आपका हो गया 1 1 और 3 5 7 9, ये सब क्या है? विषम संख्या है। और लास्ट तक का आ जाएगा 10 आपका हो गया, लास्ट 49 तक आपका अंत हो जाएगा। क्यों 50 आपका क्यों नहीं होगा? 50 तक पूछ रहा है, लेकिन 50 क्यों नहीं होगा पर बच्चों? 50 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 50 जो है आपका सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। और 49 आपका विषम संख्या क्या क्या पर बच्चों? तो 49 आपका विषम संख्या है, आपका लास्ट हो जाएगा 49। आप कहिएगा सर 51 क्यों नहीं होगा? तो फिर बच्चों आपका 51 इसलिए नहीं होगा क्योंकि पूछ रहा है आपका 50 के बीच, 50 के बीच पूछ रहा है, तो इसका मतलब उसके आगे, मतलब 49 तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब 49 जो पद दिया पर बच्चों, तो आपका एन दिया है। क्या दिया है? एन दिया है। और ए आपका प्रथम पद दिया है 1, और डी आपको निकालना होगा, तो लिखिएगा A2 माइनस A1, तो डी बराबर हो गया A2 कितना है? A2 है 3 माइनस 1 हो गया कितना? 2। तो n बराबर आपको पता है कि सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान कितना है? 1 प्लस n माइनस 1, n नहीं दिया हुआ, n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान आपको पता है कि 2 है, तो हो गया 1 प्लस, और n का मान आपका 49 है, तो आप 49 यहाँ क्या कीजिए? लिख लीजिए 1 प्लस n माइनस, देखिए यहाँ पे 2 गुना n कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा, माइनस 2a का 2 आप इधर बना लीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है नहीं दिखेगा, ठीक है। तो क्या बच्चों 49 बराबर, देखिए यहाँ पे 49 प्लस सॉरी 1 आपका क्या है? प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में 1 हो जाएगा, 49 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर आपका बचेगा 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 2। तो देखिए यहाँ पे बच्चों 48 हो जाएगा, 1 घटेगा तो बचा 2n माइनस 2, 48 माइनस में 2 इधर आगे बच्चे क्या हो जाएगा? प्लस में 2 बराबर 2n, 48 तो बच्चे हो गया 50, अर्थात 2n, तो 25 दूनी 50, मतलब n का मान कितना हो गया पर बच्चों? 25 हो गया। क्या हो गया? 25 हो गया। अगर यहाँ पे पर आपको समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट इस तरीका से भी बना सकते हो, ठीक है। 50 बराबर जैसे 2n है, तो n बराबर के क्या लिखिएगा? 50 बटे 2, तो 25 दूनी 50, ऐसे भी बना सकते हैं। चले अगला क्वेश्चन। मोबाइल बोले ला मैं अपना चलेंगे, मोबाइल रिकॉर्ड कर लिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन है आपका अगला, क्वेश्चन पर अच्छे, यदि 1 मिनट रुक जाए, थोड़ा सा इंक खत्म हो गया, इंक डाल लेते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी यदि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां और 12वां पद 13 और 25 है, 13 और 25 है, तो इसका पहला पद है, प्यारे बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां पद और 12वां पद प्यारे बच्चे 13 और 25 है, तो इसका पहला पद निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कैसे निकलेगा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपका 6वां पद मतलब T6 बराबर प्यारे बच्चे दिया है आपका, पहले कुछ 6वां है तो 6वां पद कितना दे दिया, 13 दे दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, और फिर 12वां पद है तो T12 लिखेंगे, T बराबर दे दिया आपका 25। ठीक है, और प्यारे बच्चे पूछ रहा है आपका पहला पद मतलब A बराबर वाट, आपको पहला पद पूछ रहा है। ठीक है, तो T6 को प्यारे बच्चे क्या लिखता है, A प्लस 5D, 6 आदि यहाँ लिखेंगे, 5 D अगर 10 रहता तो यहाँ लिखते 9D, A आपको लिखते। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, T6 चाहे कुछ भी रहे प्यारे बच्चे, A आपको लिखना है, फिर जब तक प्लस देना है, फिर जितना T लिखा रहेगा, चाहे T50 रहे, T57 रहे, चाहे T100 है, तो आपको एक कम करके D लगा देना है, उससे एक कम करके क्या करना है, D लगा देना है। जैसे T12 है, क्या लिखेंगे, A प्लस प्यारे बच्चों 11D लिखेंगे, क्या लिखेंगे 11D बराबर कितना 25, ये आप बराबर में 13 लिख लीजिए। ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगर आप प्यारे बच्चों पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो आप एपी का जाके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एपी पहचानने नहीं आता है, एपी में क्या होता है, कैसे होता है, तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देख लीजिए तो और आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव एपी का आपको हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव का और भी ज्यादा बताएंगे, वो आपको संडे को लाइव में मिलेगा 10 बजे। ठीक है, देखिए बच्चे क्या कीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए। ठीक है, A प्लस 5D बराबर पे बचे है 13, A प्लस 11D बराबर पे बचे है 25, माइनस 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 घटा दीजिए। ठीक है, लिख दीजिएगा, सब्जेक्टिव रहेगा तो समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव बनाने पर बच्चों ऑप्शन नहीं दिए हैं। क्या ऑप्शन दे दिए, क्या ऑप्शन पे बच्चे आपका है, ऑप्शन नंबर है ए नंबर पे बच्चे ऑप्शन है आपका 4, बी नंबर पे बच्चे ऑप्शन है आपका 3, सी नंबर पे बच्चे ऑप्शन है आपका 2 और डी नंबर ऑप्शन पे बच्चे आपका 5। ठीक है, तो देखिए बच्चों घटा दीजिए, प्लस माइनस में एक कट गया, 5 ए में 11 घट गया, कितना बचेगा 6, माइनस 6 माइनस 6 सॉरी माइनस 6D बचेगा। 13 25 घटा 5 में 3 घटा 2 में घटा 1, माइनस 12 बचा। तो डी बराबर पे बच्चे क्या करेंगे, माइनस 12 बटा कितना हो गया माइनस 6, तो माइनस माइनस क्या हो गया खत्म, 6 दूनी 12, आपका डी का मान मेरे बच्चे हो गया 2, और डी का मान समीकरण अगर 2 निकला तो मान, तो क्या कीजिए डी का मान समीकरण 1 में भी रखिए या फिर 2 में रखिए, बात आपका बराबर हो जाता है, चाहे किसी में भी रखिए बच्चों। तो देखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने का, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चे, तो आपका डी समीकरण 1 आपका है, समीकरण 1 देखिए यहाँ पे है
ए प्लस 5d बराबर 13। ये आपका कुछ नहीं मान दिया है, प्लस 5 गुना, बीच में गुना छिपा हुआ है। डी का मान पर बच्चे निकला है आपका 2, तो 2 लिखेंगे बराबर 13 हो गया। ए प्लस 5 दूनी 10 हो गया बराबर 13 हो गया। ए बराबर फिर बच्चे 13 माइनस 10, तब का ए बराबर हो गया 3। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। मिटा दें, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पर बच्चे है, अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। ए पी माइनस 10 कॉमा माइनस 6 कॉमा माइनस 2 का माइनस 2 डैश डैश का सर्व अंतर क्या होगा? फिर बच्चों ऑप्शन है आपका, ऑप्शन पर बच्चे आपका है -4, बी नंबर पर बच्चे 4, सी नंबर आपका 2, डी नंबर पर बच्चे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए फिर बच्चों क्वेश्चन है ए पी -10 -6 -2 डैश डैश का सर्वांतर क्या होगा फिर बच्चों। ठीक है, तो कैसे बनेगा? देखिए फिर बच्चों आपको ए पी निकालने के लिए दो चीज का जरूरत पड़ता है, ए नहीं तो डी। ये तो देने रहेगा हमेशा, लेकिन डी कभी कभी क्या होता है फिर बच्चे निकालने बोलता है। जिस तरीका से आपको अभी बोला है सर्वांतर निकालने के, सर्वांतर किसको बोलते हैं? तो डी को बोलते हैं। और सर्वांतर अगर पूछा गया फिर बच्चे किसे कहते हैं? तो दो पद के अंतर क्या कहते हैं फिर बच्चों? सर्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्व अंतर कहते हैं फिर बच्चों। ए आपका दिया है 10 -10, ठीक है। डी आपका है -6, क्या है? सॉरी डी नहीं, A2 दिया है आपका -6, ठीक है। तो देखिए बच्चों डी निकालने के क्या करते हैं? A2 -A1 करते हैं। तो A2 कितना है आपका? देखिए A1 -10, A2 कितना है? -6, A3 कितना है? -2, लेकिन A2 घटाएंगे, A2 में 1, A2 आपका है -6 घटा A1 कितना है? -10 है फिर बच्चों, तो -6 हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस 10 हो गया फिर बच्चे, ठीक है। प्लस क्या हो गया? प्लस 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस। देखिए फिर बच्चे घटेगा तो आपका प्लस का मान बड़ा है, तो यहाँ हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चला अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है एपी 0, -4, -8, -12, 0, -4, -8, -12 डैश डैश का सर्व अंतर होगा। फिर बच्चे आपका ऑप्शन है ए नंबर में 0, बी नंबर में ऑप्शन पर बच्चे है 4, सी नंबर ऑप्शन है -4, 3 नंबर में है 2। पूछ रहा है फिर बच्चों सर्वांतर 0, -2, 0, -4, -8, -12 का सर्वांतर पूछ रहा है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे सर्वांतर किसको बोलते हैं? डी को बोलते हैं। इसका डी आपको सूत्र होता है, आपको पता है A2 -A1 होता है फिर बच्चों। A2 आपको क्या है? आपको दिया -4, -A1 कितना है बच्चे? 0, तो आपका हो गया, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस फिर बच्चे, तो आपका -4 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों अगला,
क्वेश्चन पर बच्चे एपी 2,7,12 डैश डैश का 10वां पद है, 10वां पद है प्यारे बच्चे, ठीक है। 10वां पद पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे 10वां पद का मतलब होता है प्यारे बच्चों एनवां पद। क्या होता है? एनवां पद प्यारे बच्चे होता है, ठीक है। ऑप्शन प्यारे बच्चे आपको दे देते हैं। ऑप्शन ए प्यारे बच्चे आपका है 50, क्या है? 50। बी नंबर प्यारे बच्चे आपका है, बी नंबर आपका है 40। सी नंबर प्यारे बच्चे आपका है 47। डी नंबर प्यारे बच्चे आपका है 53, ठीक है। तो बनाइए 10वां पद प्यारे बच्चे आपको निकाले बोलता है। ए आपका दिया है, ए आपको क्या दिया है? डी 2 दिया है। डी बराबर प्यारे बच्चे आपको पता है A2 माइनस A1 होता है। तो डी बराबर प्यारे बच्चे A2 कितना है? 7 माइनस 2 हो गया। तो आपका डी प्यारे बच्चे आपका हो गया 5। और एन प्यारे बच्चे कितना दिया है? 10 दिया है। 10वां पद मतलब एनवां पद, तो एन आपका दिया है 10। तो आपको पता है प्यारे बच्चे एन बराबर होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए दिया प्यारे बच्चे आपको 2 प्लस एन माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान है 5। 2 प्लस 10 में घटा 9 गुना 5। 2 प्लस 9 बचे 45। 45 दो कितना हो गया? 45 दो 47 पर बच्चा। ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया, ठीक है। आशा करते दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा दोस्तों लाइक जरूर करना है, दोस्त में शेयर भी करना है बच्चों। और लाइव वीडियो जब देते हैं आपको, लाइव क्लास होता है बच्चों सुबह शाम, आपको जरूर जुड़ना है, ठीक है। और आपको नहीं पता चलता है लाइव कितना बजे होता है प्यारे बच्चों, तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, सर लाइव क्लास कितना बजे होता है, या फोन करके पूछिएगा प्यारे बच्चों, तो आपको पता चल जाएगा। अब मेरा नंबर है 8877293367, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पर बचाओ। क्वेश्चन है आपका एपी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 डैश डैश का सर्व अंतर है। सर्व अंतर है पर बच्चों, सर्व अंतर पूछ रहा है, ठीक है। ए नंबर पर बच्चे ऑप्शन है 1/3। बी नंबर पर बच्चे ऑप्शन है 1/4। सी नंबर पर बच्चे 1/2। डी नंबर पर बच्चा है 5/4, ठीक है। तो सर्वांतर पर बच्चे क्या होता है? आपको पता है डी को बोलते हैं। डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस पर बच्चे A1 होता है। A2 आपको क्या दिया है? 5/4 दिया है। A1 कितना दिया है पर बच्चों? 3/4 दिया है। ये दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो 4 हो गया। 4 में भाग दीजिए 1, तो 5 एकम पर बच्चे 5 हो गया। 4 1 3, तो 5 में 3 घटा पर बच्चे कितना हो गया? 2, 2/4। और 2 1 2 2 दूनी 4 मतलब 1/2 पर बच्चा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर बच्चे ऑप्शन नंबर पर बच्चों आपका सॉरी अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन पर बच्चे एपी 54, 51, 48, 45, 54, 48, 45 डैश का 10वां पद है। 10वां पद है। ए नंबर पर बच्चे ऑप्शन 27। बी नंबर ऑप्शन पर बच्चे 30। सी नंबर पर बच्चे -27। डी नंबर पर बच्चे ऑप्शन नंबर एन मतलब इनमें से कोई नहीं। पर बच्चे 10वां पद बोल रहा है। ए आपका दिया है, ए कितना दिया है? 54 दिया है पर बच्चों। डी आपको निकालना है, A2 माइनस करना है A1। तो A2 कितना दिया पर बच्चों? 51 दिया, माइनस A2 कितना दिया? 54 दिया बच्चे। तो आपका हो गया -3 हो गया। क्या हो गया? -3।
एन आपका प्यारे बच्चों दिया है 10, क्योंकि 10वां पद पूछ रहा है, मतलब nवां पद। एन आपका कितना दिया, 10 दिया प्यारे बच्चे। तो एन बराबर क्या आता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू प्यारे बच्चे डी। तो ए आपका दिया है 1 प्लस एन माइनस 1, एन मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी। डी प्यारे बच्चे दिया आपका -3। तो हो गया प्यारे बच्चे 54 प्लस 10 में घटा 9 गुना -3 प्यारे बच्चे 54 प्लस, तो हो गया, प्यारे बच्चे माइनस प्लस माइनस गुना प्लस माइनस 9 दिया 27 प्यारे बच्चे, क्या हो गया 27। ठीक है, आप अगर घटाइएगा प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, घटा देख लीजिए, 54 में घटाइएगा 27, 10 4 14 में 7 घटा 7, इसमें बचा 4 में 2 घटा 2, कितना बचा 27 प्यारे बच्चे बचा, कितना बचा 27 प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। ठीक है, राइट आपका ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है एपी, क्वेश्चन है एपी 126, 120, 114 का कौन सा पद जीरो है। ठीक है, कौन सा पद प्यारे बच्चे क्या है, जीरो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों 20वां, बी नंबर ऑप्शन 21वां, सी नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चों 22वां, डी नंबर प्यारे बच्चों 23वां। क्या हो जाएगा 23वां। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, ए क्या दिया, ए बराबर आपका 126 है, डी प्यारे बच्चों निकालना है, तो 100 डायरेक्ट कर दे, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस, चलो लिखिए कहते a2 माइनस a1, मतलब कि 120 माइनस 126 प्यारे बच्चे आपका हो गया कितना -6 आपका डी निकल गया। और n बराबर प्यारे बच्चे 0, मतलब कौन सा पद जीरो है प्यारे बच्चों, ए एन कितना दिया है, पद आपका जीरो है और n का मान निकालना है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे एन का सूत्र लगाइएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्यारे बच्चे, ए आपका है 126 प्यारे बच्चों, प्लस एन कितना दिला है, 0 दिला है। ठीक है, और एन माइनस 1, एन नहीं दिया हुआ है, एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया प्यारे बच्चे, -6 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, तो प्लस में 126 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में 126 हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा। तो हो गया प्लस गुना माइनस, माइनस 6n हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 6 का 6 हो जाएगा। तो ये बच्चे -126 प्लस में 6 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा -6n। तो क्या पर बच्चों 26 और 4 30, 1 31, माइनस पर बच्चे हो गया 131 बराबर -6n। ठीक है, n बराबर हो गया पर बच्चों, n बराबर हो गया -131 बटा 6। ठीक है, कटेगा, देख लेते हैं, 6 से भागा दीजिए पर बच्चों 131 में, 6 दूनी 12 हो गया, 1 1 3 में 2 घटा 1 11, 6 दूनी 11, 6 दूनी 12, कटेगा नहीं कटेगा पर बच्चों। ठीक है, ऑप्शन लगता है गलत है, एन पर बच्चों 0 है, एन आपका 0 है बच्चे, 126 प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, बराबर पर बच्चों 6 गुना -6 डी का मान है, तो -6 गुना है तो -6n हो गया, माइनस गुना माइनस पर बच्चे प्लस हो गया, 6 का 6 हो गया, -126 माइनस में 6 प्लस में 6 इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 6 इधर बचा -6n, माइनस माइनस प्लस 26 4 30, 26 4 30
26 4 30 2 32 न होगा प्यारे बच्चों, 32 न होगा। 32 है तो 32 पर भाग दीजिएगा, 6 से भाग दीजिए 132 में, 6 दूनी 12, 3 दो घटा 1 12 हो गया, 6 दूनी 12 कट गया, कितना बार घटा 22 बारे में, n बराबर आपको क्या है -22, n बराबर कितना हो गया -22, n बराबर हो गया -22, अब कैंसिल हो गया, मतलब कि nवां पद 22वां पद जो है -22वां पद 0 है, ठीक है आंसर। ऑप्शन में माइनस छूट गया है क्या? यहाँ पे माइनस होता, -22वां पद, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी, मिटा दें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अगला दिन, और एपी का ऑब्जेक्टिव क्लास होगा संडे को 10 बजे से लाइव, तो जुड़ जाइएगा। महामैराथन 120 ऑब्जेक्टिव क्लास होगा, आज जितना हो सकता था कर दिए बहुत, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, रिकॉर्ड वीडियो है, ठीक है, लाइव में लंबा वीडियो चलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।